हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ईयरली एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर में। और इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे हिंदी पेपर सॉल्व करना है, कैसे उसमें हमको स्पीड रखनी है अपनी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पहले करने हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और आप लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कैसे हमको सॉल्व करना है पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये इसमें सबसे पहले नोट दिया हुआ है, उसको हमको कोई भी स्टूडेंट है उसको पढ़ना है, और उसके बाद ही हमको कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसमें जो हिंदी का पेपर होता है वो बहुत लंबा होता है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी का पेपर सबसे लंबा पेपर होता है, और एसएसटी का पेपर भी इसके पीछे है। लंबा जितना ज़्यादा लिखना होता है उतना लंबा है। ठीक है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, लेकिन इसमें अगर हम स्पीड अच्छी रखें तो ऐसा कुछ नहीं लगता हमको। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको ये जो गद्यांश वगैरह है इन सबको छोड़ना है। ठीक है। और पीछे का जो क्वेश्चन आंसर है उधर से स्टार्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब ये पीडीएफ जो पीछे क्वेश्चन आंसर है उनको हमको उल्टा पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है। लेखक परिचय ये सब करना है, उल्टा पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है। और जो भी ये सारे व्याख्या वगैरह है इनको करना। उल्टा पेपर स्टार्ट करने से ये होगा कि आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आगे से स्टार्ट करोगे तो गद्यांश में सोचने का समय चाहिए हमको, और अगर उसमें ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया तो फिर आगे का हमारा पेपर छूटने की जो है वो रहता है चांस कि अगर छूट जाएगा। लेकिन अगर उल्टा स्टार्ट करते तो आपकी स्पीड भी बनी रहे, आपको जो याद है वो फटाफट लिख देते हो आप। ठीक है। और आपको इतना सोचने का टाइम नहीं चाहिए उसमें। और ये सब जो है ग्रामर वगैरह पोर्शन होता है, और उसके बाद ये जो गद्यांश होता है उसमें आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पेपर हिंदी का उल्टा ही स्टार्ट कीजिएगा। और तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है खंड मैं आपको बता सीधा रहा हूँ पेपर, लेकिन आपको सॉल्व हमेशा उल्टा करना है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने और अपना पेपर नहीं छूटने देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें गद्यांश दिया हुआ है, जो है गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। अपठित गद्यांश है, इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको आंसर देना है। ये पैटर्न तो हमेशा हमारे बचपन से हम बचपन में जब से हिंदी पढ़ रहे हैं तब से ऐसा होता है, गद्यांश तो आता ही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपठित पद्यांश बताएं, उसमें अपठित गद्यांश बनाना था, उसके क्वेश्चन आंसर बताने थे। और अपठित पद्यांश में, अपठित पद्यांश में बच्चों को हमेशा शीर्षक को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, उपाय है कि आप बहुत सारे पद्यांशों की प्रैक्टिस करें, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से हमको करना है। अब जो सक्सेस होती, सफलता होती है, उसका छोटा तो कोई रास्ता होता नहीं है, हमेशा बड़ा ही होता है रास्ता। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको उत्तीर्ण होना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इसमें अथवा में एक और जो है वो अपठित पद्यांश दिया हुआ है, उसको हम लेके कर सकते हैं आंसर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, टेंथ बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही अपठित पद्यांश दिया हुआ होता है। नाइन्थ की ये अच्छी चीज़ है कि इसमें दो पद्यांश दिए हुए होते हैं, इसमें से करना होता है। कभी कभी आ भी सकते, कभी कभी नहीं। नाइन्थ का जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से पेपर आता है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से आता है, तो आप उसे अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें निबंध लिखना है। निबंध तो आप मेरे जीवन का आदर्श व्यक्ति हो, आराम से लिख सकते हैं। वर्तमान समय में विद्यार्थी का कर्तव्य बहुत आसान होता है। जो निबंध लिखना तो बहुत आसान, सबसे आसान में वो पूरे पेपर में यही चीज़ लगती है। इसमें अपने हमको अपने भावों को स्पष्ट करना होता है, बताना होता है कि हाँ हमारे भाव इस चीज़ को लेकर क्या है, हमारे क्या ओपिनियन है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखे। ये का ये सेम टू सेम इंग्लिश के पेपर में आया है क्वेश्चन। लेटर राइटिंग में आप देख सकते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो और दूसरा है शुल्क मुक्ति के लिए ये तो कितनी बार ये तो रट लिया गया है, सब ने बच्चों ने रट लिया हो गया, तो बिना याद किए भी जा सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद संज्ञा की परिभाषा, ये सब है ग्रामर पोर्शन। फिफ्थ से क्वेश्चन से लगा कर जो 15 क्वेश्चन तक थे ग्रामर है। उसके बाद खंड कह आता है, इसमें 16वें में ये है गद्यांश दिया गया है। ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है हमको। ठीक है। हमारी बुक से ही लेकर और इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद 17 में भी दो चॉइस है, और इसमें भी हमको व्याख्या करनी है। ये पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये याद रखना। उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है वो पूजन कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लेके, ये
क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको पाठ परिचय पढ़ना होगा। मतलब अगर आपने चैप्टर टीचर पढ़ाता है उस पर ध्यान दिया होगा और आपने अगर उसमें पाठ परिचय पढ़ लिया होगा, कवि परिचय पढ़ लिया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन तो हिंदी में आता ही है कि मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव जो है वो चैप्टर के पाठ परिचय से ही रहता है, लेकिन कोई भी बच्चे चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, बिना पाठ परिचय को समझे ही वो उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश दे रहा है। हमेशा एक मूल भाव होता है और कोई दूसरा क्वेश्चन होता है आसान देते हैं चॉइस में, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन, मानस सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसके महात्म्य का को स्पष्ट कीजिए, अथवा में है अभ्यर्पण में संकलित दानवीरों के जीवन में इससे क्या प्रेरणा मिलती है, वर्तमान में दानवीरता की आवश्यकता पर विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन दिए हुए सारे, उनके हमको आंसर देने हैं, ठीक है। सब 3-3 मार्क्स के और टोटल मिला के 18 मार्क्स है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक को लघुतरात्मक थे उससे ऊपर निबंधात्मक थे अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें सारे जो है वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें अच्छे से अटेंड करते तो आपको 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। और 22वां क्वेश्चन है, जैसे कि कवि परिचय तो आते ही है, इन दोनों के ऊपर जो जयशंकर प्रसाद है और तुलसीदास है, इनके जीवन के ऊपर हमको जीवन का परिचय लिखना है। दोनों 4-4 मार्क्स से है। हेलमेट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सर होता है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, अंग होता है, अगर उसकी कोई हानि पहुंचती है, डैमेज होता है, तो उससे मौत भी हो सकती है। इसलिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे सिर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय लिखिए, ऐसे 2-2 क्वेश्चन के। तो इसी के साथ ही पेपर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पेपर में आपको पेपर पैटर्न समझ आया होगा और आपको पेपर को सॉल्व करने में आसानी रहेगी जो आपका पेपर होगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से अटेंड करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिए, और अगर कोई डाउट भी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मेरे को डाउट पता चलेगा और उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपके कमेंट देख के मैं जल्द ही वीडियो बना लूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है और आपको आशा करूँगा कि आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस जो वीडियो है उसको लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस पैटर्न में 9th का पेपर आएगा, हिंदी का पेपर, जो कि बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत कठिनाइयाँ आती है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।